बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। नया बजट 2000 अरब के नए टैक्सेस, यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स रिटार्ड पर नॉन फाइलर्स पर सख्तियाँ। आइंदा माली साल 2025 और 26 के लिए तकरीबन 17,600 अरब रुपए से जायद हजम का वफाकी बजट आज शाम 5 बजे स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट इजलास के लिए 4 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कौमी तराने के बाद स्पीकर की इजाज़त से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफाकी बजट, मालियाती बिल 2025 और महासिल समेत दीगर अहम दस्तावेज़ात ऐवान में पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के बजट में 2000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है, जबकि तमाम शोबों में दिया गया टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इसी तरह मजमूई टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,167 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, जिसके साथ मजमूई महसूलात का हदफ 19,298 अरब रुपए तक पहुँच जाएगा। बजट में गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि बजट खसारा मजमूई कौमी पैदावार GDP का 5% यानी 6,501 अरब रुपए रहने की तवक्को है। पाकिस्तान का कर्जा 6.7% बढ़कर 760 खरब रुपए से मुजाविज। इक्तिसादी सर्वे 2024-25 के मुताबिक इसमें 515.18 खरब रुपए का मुल्की कर्जा और 244.89 खरब रुपए का बैरूनी कर्जा शामिल है। मार्कअप के अखराजात ने मुकम्मल साल के बजट तखमीने का 66% 6,439 अरब रुपए इस्तेमाल किया, जिसका ज्यादातर हिस्सा 5,783 अरब रुपए मुल्की कर्ज पर था। हुकूमत ने जुलाई ta मार्च की मुद्दत में कर्ज की सर्विसिंग पर 64.39 खरब रुपए खर्च किए, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में कम रहा, जिसकी बुनियादी वजह बुनियादी सरप्लस में इजाफा था। हुकूमत ने कर्ज की पुख्तगी को तूल देने और कलील मुद्दती अदायगी के दबाव को कम करने के लिए तवील मुद्दती आलात जैसे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स और स्कोप पर इन्हिसार किया। इस हिकमत अमली के तहत 2.4 खरब रुपए के ट्रेजरी बिल्स टी बिल्स को रिटार्ड किया गया, जबकि 2 साला जीरो कोपन PIB और 10 साला स्कोप भी मुतारिफ कराया गया। बैरूनी कर्जा मार्च 2025 के इख्तिताम पर 87.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो जारी मालियाती साल के पहले 9 माह में तकरीबन 883 मिलियन अमरीकी डॉलर का इजाफा जाहिर करता है। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे का ज्यादातर हिस्सा तवील मुद्दती और रियायती कर्जों पर मुश्तमिल है, जो ज्यादातर कसीर जहती और दो तरफा शराकत दारों से हासिल किए गए हैं। अगर अदालतें समझती हैं कि बानी PTI को जमानत पर रिहाई मिलनी चाहिए तो इसे सपोर्ट करूंगा। बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर अदालत बानी PTI इमरान खान को जमानत पर रिहा कर दे तो मैं इसकी हिमायत करूंगा, हमें कोई एतराज नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की जानिब से यह बयान बरतानवी TV को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान दिया गया। इंटरव्यू में एंकर ने कहा है कि ये पोस्ट किया जा रहा है 11 जून को इमरान खान को अदालत की जानिब से जमानत दी जा सकती है। इस सवाल पर जवाब देते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगर अदालत बानी PTI को जमानत पर रिहा कर दे तो हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि जमानत उनका हक है, मैं इसकी हिमायत करूंगा। मैं और मेरी पार्टी इसको चैलेंज नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान में हर केस का एक कानूनी तरीकाकार है और ये भी इसी अमल का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कारकर्दगी सबसे ज्यादा केसेस निपटाने वाले जजेस की फहरिस्त सामने आ गई। माह मई 2025 के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबिल जिक्र अदालती कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मजमूई तौर पर 1,415 मुकदमात निपटाए। सिंगल और डिवीजन बेंचेस पर मुश्तमिल इस कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने निपटाए, जिन्होंने 274 केसेस का फैसला किया और सर फहरिस्त रहे। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद आजम खान 181 फैसलों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 134 केसेस निपटाकर तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज टोगर ने 83 मुकदमात निपटाए। इसी तरह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 59, जस्टिस बाबर सितार ने 71, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने 52, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 65, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने 71, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने 80 और जस्टिस मोहम्मद आसफ ने 113 मुकदमात निपटाए। डिवीजन बेंचेस की कारकर्दगी के मुताबिक जस्टिस सरफराज टोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने 9 केसेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस एजाज इसहाक खान ने 2, जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस समन रिफत ने 25, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस समन रिफत ने 9 केसेस निपटाए।
मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यू ईस्ट न्यूज़।